EBN 7 भारत समाचार देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में 2 मासूम बच्चियों पर जानलेवा हमले के मामले में बरेली के आईजी ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शहद निकालने वाला अनिल ने बच्चियों से दुष्कर्म करने के लिए शहद का लालच देकर उन्हें साइकिल पर बैठाकर ले गया था। बच्चियों से दुष्कर्म करने में असफल होने पर उसने छोटी बच्ची की खंती से हत्या कर दी थी। वहीं दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जहां असफल होने पर उसने उस पर भी खंती से हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई खंती, लकड़ी का बैत, खून से सने कपड़े, साइकिल, बिस्किट बरामद किए हैं। मामला कांट थाना के भानपुर का है। यहां 22 फरवरी को 4 साल की बच्ची का शव सरसों के खेत में पड़ा हुआ मिला था। वहीं दूसरी ओर 7 साल की बच्ची का घायल अवस्था में गन्ने के खेत में पड़ी मिली थी। इन दोनों पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अनिल गांव में शहद निकालने आया था। यहां उसने स्कूल के पास इन दोनों बच्चियों को नहाते हुए देखा था। इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के लिए उसने न केवल उन्हें बिस्कुट दिए, बल्कि शहद का लालच देकर वह साइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गया। जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया तो दोनों बच्चियां रोने लगीं, जिसके चलते उसने छोटी बच्ची को खंते से बेटे से चेहरे पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर 7 साल की बच्ची को गन्ने के खेत में ले गया। यहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। यहां विरोध होने पर उसने भी सिर और चेहरे पर खंती से हमला कर दिया। दूसरी बच्ची बरेली में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, EBN 7 शाहजहांपुर। थाना क्षेत्र में उस दिन की जिस दिन एक बच्ची के जलने की सूचना मिली थी, उसी दिन 2 बच्चियों, एक 4 वर्ष और एक 8 वर्ष, इन दोनों की हत्या की सूचना मिली थी। और 10 बजे के आसपास छोटी बच्ची मृत अवस्था में पाई गई थी, घर से कोई 1 किलोमीटर दूर एक खेत में। और उसके भी 1.5-2 घंटे बाद दूसरी बच्ची पाई गई, लेकिन वो उसकी सांसें बहुत हल्की हल्की चल रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बड़ा प्रयास करके उसके पैरामीटर्स को नॉर्मल किया और अब उसे वहाँ पर SRMS में भेज दिया गया है, जहाँ अभी तक वो पैरामीटर्स तो नॉर्मल हैं लेकिन रिवाइव नहीं कर पाई है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो शहद निकालने का काम करता है। गांव में भानपुर में इसे सब जानते हैं। और मौके से एक छोटी सी लोहे की पत्ती जैसी होती है, इसको खंती कहते हैं, जो उसमें जो मधुमक्खी के छत्ते को उतारने का, फंसाने का काम करते हैं, होल करने का, वो भी बरामद हुआ था। उस पर उस समय उतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो लोहे का टुकड़ा जैसा लगता है, न वो भाला जैसे लगता है, न बाकी किसी चीज़ जैसे लगता है। लेकिन उसको देखते ही पूरे गांव ने बताया सब एक ही आदमी इस्तेमाल करता है। फिर दबिश दी गई, पकड़ा गया। तो ये कुछ वेवर टाइप का बहुत अजीब हरकत करने वाला कंजड़ है जाति का, जो क्रिमिनल ट्राइब होती है। गोह निकालने का, छत्ते में से शहद निकालने का, ये सब काम ये करते हैं। गोह की, जैसा अभी ये बता रहा है कि मेरे घर में गोह की सब्ज़ी बनी हुई है, ये खरगोश या रात में या सियार इस तरह का भी जानवर ये अपने खाने के लिए और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, ये किस तरह से इसने घटना को अंजाम नहीं, उसने ये, जैसा आप सभी जानते हैं, घर वाले बता रहे थे, 3 बजे इन लोगों ने स्नान किया था। वहाँ स्कूल के पीछे एक हैंडपम्प है, वहीं पर ये लोग इंतज़ार कर रहे थे उस आदमी के आने का जहाँ इसको शहद निकालना था। उसी बीच में संभवतः इसकी नज़र बच्चों पर पड़ी होगी और उन लोगों के जाने के बाद इसने उन्हें बिस्किट का 2 पैकेट दिए, खिलाया। फिर उसके बाद उसने ये बताया कि अगर तुम लोगों को शहद खाना हो तो हम शहद निकालने चल रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। और साइकिल पे बिठा लिया, लेकिन उसकी चूँकि दूसरी उसकी मंशा ख़राब थी और उनके साथ उसने ये हरकत की। बच्चियाँ जब रोने लगी, उसे लगा कि ये बात पकड़ में आ जाएगी, तो उसने उसी जो खंती का लगा हुआ जो बेत होता है उससे वार करके, ये उसकी एक ही वार से बच्ची तो छोटी वाली उसका तो देहांत ही हो गया, लेकिन ये भी, इसके भी सिर पे ही वार किया गया। तो इसको अभी रिवाइव होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। सर